समीर साहब लेकिन मेरे साथ हसीन दोस्त के तरह साथ दिए हैं। शबीर शेख साहब कदम आगे बढ़ाइए। डॉक्टर साहब और अनजान साहब के लिए, समीर साहब के लिए एक शेर सुनाना चाहूंगा कि जिस बुलंदियों को समीर साहब आप छू रहे हैं, मालिक करें और कामयाबी की बुलंदियों को छुएं। एक शेर के बाद आप गाना शुरू कीजिए। एक लाइन कि नफस से नफस को बिखराना कमाल होता है, नफस से नफस को बिखराना कमाल होता है, जर्रे से जर्रे को कहलवाना कमाल होता है, बुलंदियों पे आना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे आना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे आकर ठहरना कमाल होता है। दोस्तों, यहाँ पे आए तमाम लोग, सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे काबिल समझा और यहाँ बुलाया। बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस तरह का म्यूजिक हम बना रहे हैं और जिस तरह के गाने हम लिख रहे हैं, जब ऐसी जगह पे आते हैं तो हमको अपनी औकात का अंदाज़ा लगता है और ये समझ में आता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने क्या काम किया था। और एक शेर बहुत अच्छा, मैं किसी का शेर है बहुत अच्छा, किसी ने कहा कि ये नगमे ना होते, ये नगमे ना होते, ये तराने ना होते, हम नए ना होते अगर वो पुराने ना होते। मैं उन चंद खुशनसीब लोगों में से हूँ जो रफ़ी साहब से मिल चुका हूँ और बहुत बार मिला हूँ कि मुझे मेरा बचपन याद आता है कि पापा के बहुत सारे गाने उन्होंने गाए हैं और बहुत मानते थे पिताजी को वो, और हमेशा मुस्कुराते रहते थे। रफ़ी साहब बोलते बहुत कम थे और उनके चेहरे पे जो नूर था वो एक ऐसा नूर था कि ऐसा जो बोलते हैं ना कि अल्लाह का बंदा जो है, तो वो सचमुच ऐसा लगता था केवल गाने के लिए ही पैदा हुए हैं। उनकी जब मौत हुई, मैं 1981 में बॉम्बे आया और जब उनकी मौत हुई तो उस पर कुछ चंद अशार जो मेरे दिमाग में आए थे मैंने कह दिया था, जो अभी तक डायरियों में ही कहीं कैद हैं, मगर ये इतना खूबसूरत मौका है कि मैं आप लोगों के बीच वो शेयर करना चाहता हूं कि जिंदगी ने पुकारा चले आए हम, मौत आवाज देगी चले जाएंगे। जिंदगी ने पुकारा चले आए हम, मौत आवाज देगी चले जाएंगे। जिंदगी हम जिएंगे मगर इस तरह, मर के भी जीने वालों को याद आएंगे। तो ये थे रफ़ी साहब और आज हम उनको याद कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये हम उनको नहीं याद कर रहे हैं, उनके काम को, उनके द्वारा। और मैंने बहुत सारे सिंगर्स ने मेरे गाने गाया, रफ़ी साहब ने मेरा एक गाना रिहर्स भी किया था। मेरा दुर्भाग्य था, एक फिल्म आई थी तीसरा किनारा जिसमें राज बब्बर और स्मिता पाटिल जी थी, और मुखड़ा मुझे आज भी याद आता है। और जब वो मुखड़ा सुने थे तो उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझे कहा कि बेटा बहुत महकता हुआ मुखड़ा मुझे लग रहा है, और उन्होंने रिहर्सल की थी उस गाने की। मगर मेरा दुर्भाग्य था कि उसके चंद दिनों के बाद ही वो गुजर गए। और वो मुखड़ा था कि झील रखूं, कमल रखूं, जाम रखूं, झील रखूं, कमल रखूं, जाम रखूं, तेरी आंखों का क्या नाम रखूं। और जिस अंदाज से रफ़ी साहब गाते थे, बाद में उस गाने को शब्बीर कुमार ने गाया, मगर वो प्यास और वो उनका अंदाज और वो तमाम बातें, इतनी सारी कहानियां मुझे उनके बारे में याद हैं कि मैं अगर आपको सुनाने लगूं तो मेरे ख्याल से पूरा दिन और पूरी रात गुजर जाएगी, मगर ये वक्त उसका नहीं है। बहुत अच्छे कलाकार यहाँ जो गा रहे हैं और जिनको मैं सुन रहा हूँ, सबको तहे दिल से बधाई देता हूँ, और खास तौर से इस नौजवान बच्चे को, क्योंकि इसने अभी अपनी जिंदगी की शुरुआत की है। तो मेरी दुआ है कि आगे आए और हमारे हाथ की जरूरत नहीं है, जिसके ऊपर रफ़ी साहब का हाथ हो तो किसी के हाथ की जरूरत नहीं है। और आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं फिर धन्यवाद देता हूँ आपका। थैंक यू वेरी वेरी मच। और आप लोगों का इस्तेमाल करना बाकी है। समीर साहब को फूलों की बुके से हमारी उभरती हुई प्लेबैक सिंगर मनीषा जी के हाथों से उनका इस्तेमाल समीर साहब का। अनजान साहब के लिए आपके हंसी तालियां
क्या कसूर है।